नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी, मैं तकदीर नरवाल कठुरा, जिला पार्षद वार्ड 2 सोनीपत। ओके सर, आपको सतलोक आश्रम में आकर कैसा लग रहा है? देखो, ये तो हमारी धरती है, गुरुजियों की जन्मस्थली है और हमारे कठुरा बारह का जो संगठन है उसमें हमारा दनाना प्रमुख गांव है और ये दनाना धाम के नाम से अब गुरुजियों ने इसका जन्मवा दिया। इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिली और वो गुरुजियों के आशीर्वाद से हुई। और यहाँ का जो अनुभव है, जो देखते हैं समाज के लिए गुरुजियों के आशीर्वाद से जो यहाँ कार्य हो रहा है, बगैर दहेज के, बगैर कम खर्च में जो सामूहिक विवाह समारोह करवाए जा रहे हैं, नशे के खिलाफ आश्रम द्वारा, आश्रम की कमेटी द्वारा गुरु जी के आशीर्वाद से जो अभियान चलाया गया है क्षेत्र में, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को, नजदीक के ग्रामीणों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और प्रसाद के रूप में अपना आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता इन्हें दूसरे प्रदेशों से आकर भी यहाँ लोग ग्रहण करते हैं। सर, जो संत रामपाल जी महाराज ने एक समाज सुधारने का बीड़ा उठाया है, जैसे कि दहेज मुक्त आपने बताया और नशा मुक्त, उसमें आपको कितना प्रोग्रेस लग रहा है, कितना सक्सेसफुल है ये उनका जो प्लान है? बहुत ज्यादा। हमारे गांव दनाना में, कठुरा में, हिंडाना में, बड़ौदा नजदीकी गांव में, छिछड़ाना और है, सभी गांव में, इस पूरे गोवाना क्षेत्र में, सोनीपत जिले में, और साथ लगता जींद है रोहतक उस साइड, तो ये बॉर्डर 3 जिलों के बॉर्डर पे हमारा ये दाम है। हाँ, तो सभी चारों तरफ के ग्रामीणों में बहुत ज्यादा शादियां बगैर दहेज के, बगैर खर्च के यहाँ गुरुजियों के आशीर्वाद से हुई है। और गांव-गांव जाकर के भी आश्रम की कमेटी है या दूसरे आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वो नशे के विरुद्ध भी चीजों के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। और बहुत इसीलिए ये इतना बड़ा धाम बना, शायद हरियाणा में इतना बड़ा धाम नहीं है और इतनी भक्तों की संख्या जो हमें यहाँ देखने को मिली, हमारे को नहीं देखी, क्योंकि यहाँ अनुशासन भी है, व्यवस्था है। आप प्रसाद की व्यवस्था देख लो, आप बनाने की व्यवस्था देख लो, आप सत्संग की व्यवस्था देख लो, गुरु जी का नाम दान चलता, आप उसकी व्यवस्था देख लो। हर कार्य में भक्त भी, आश्रमी कमेटी भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। सर, आपने बताया कि इतना बड़ा आश्रम है, ऐसा ये धनाना धाम जो आश्रम बना है ऐसा कहीं पे भी नहीं है, तो इतने बड़े आश्रम में आपको पार्किंग से लेके यहाँ तक कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? किसी भी तरह का कोई भगदड़ आपने देखी? नहीं, जिस दिन से आश्रम यहाँ बनना शुरू हुआ, हमारे से आश्रम से जुड़ी हुई कमेटी के लोग मिले। दनाना गांव में भारत के लिए ये लो लाइन एरिया था, पानी खड़ा रहता था यहाँ, ये तो यहाँ कुछ बंजर जमीन पड़ी थी, कुछ होता भी नहीं था। गुरुजी ने ये आकर के यहाँ जो किया बहुत अच्छा किया। तो कठुरा से मिट्टी आई, ये हम संपर्क में आए, हमने मिट्टी का कार्य जो था वो गुरुजियों का आशीर्वाद से साथ लग रहे, कमेटी के साथ जुड़ करके वो मिट्टी भरत का कार्य यहाँ पे हमने अपने साथियों साथ देकर के इनको करवाया। हमसे जो जितना अपने पड़ा गुरुजी का आशीर्वाद से वो हमने किया। और जो गुरुजी इस सनातन धर्म को, इस हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, देखिए भारत एक हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना ये है हिंदू राष्ट्र। ये हजारों सालों से हिंदू राष्ट्र ही है भारत। ये तो ठीक है, बीच में इस देश पे आक्रमण हुए, कोई बाहर से कुछ शैतानी शक्ति आई और इस देश को तोड़ने का प्रयास किए, उसी में गुरुजी का ही बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जोड़ने में, इस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में गुरुजी अहम कार्य कर रहे हैं। आप ये बोल पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो काफी प्रोग्रेस में है और काफी सक्सेसफुल है, राइट सर? जी। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो यहाँ पर आकर नहीं देख पा रहे, जो उनके विरुद्ध है, जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या है कि लोगों में कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। कोई दूसरे हैं वो ये कहते हैं रामपाल नहीं कर दिया, रामपाल महाराज ऐसे थे। कैसे थे रामपाल महाराज? रामपाल महाराज में कोई मुकदमा है ही, ये किस तरह के मुकदमे हैं? आप दूसरे उन पे देखोगे कैसे कैसे मुकदमे, बहुत ही जाहिल तरह के कार्य उन्होंने किए हैं। इन्होंने समाज के लिए कार्य किया है और समाज के लिए जो भी आदमी कार्य करता है, ये तो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे थे, छोटे लेवल पे कोई हम जैसा भक्त करता है तो उसमें भी अड़चने आती हैं। तो ये एक छोटी सी अड़चन है, केस वगैरह की हो जाएगी। ये लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए गुरुजी कार्य कर रहे हैं, वो एक महान कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, माफी चाहेंगे आपका ज्यादा वक्त लेने के लिए। आप यहाँ के भंडारे की शुद्धता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? शुद्ध देसी घी का भंडारा बताया जाता है सर। शायद देखो, भंडारा होता भाव से, और भंडारा बनाने वाले, खिलाने वाले और खाने वाले, जो भाव यहाँ है वो भाव मैंने कहीं भंडारे में देखा नहीं। बहुत अच्छे भाव से यह प्रसाद बनता भी है, सभी बगैर किसी जातिगत धार्मिक भेदभाव के सभी साथ इकट्ठा बैठ के करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा।